हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो ये है सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आज जो 8 तारीख को एग्जाम होने वाला है सोशल साइंस बिहार बोर्ड का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसा कि आपको पता है कि रात में मैंने आपको करीब 2 घंटा प्लस यानी कि पूरा सोशल साइंस का A to Z क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिया, जो किताबों में है दिया हुआ है, जो क्वेश्चन बना हुआ है बिहार बोर्ड का, है ना। तो आप उसको नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा, है ना। आपके पास अभी टाइम है, वक्त है, एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा। फिलहाल इसको देखें बिकॉज इसमें इंपॉर्टेंट सवाल आपका है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल पे जुड़ जाए और अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाएंगे। संस्थागत वित्त का साधन कौन है? तो सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा व्यावसायिक बैंक, है ना। इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। ऑप्शन इसका सी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? इन्विटेशन किसने दिया था? तो महात्मा गांधी को, है ना, इंग्लिश में बोल सकते हैं इन्विटेशन किसने दिया था महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए? राजकुमार शुक्ल। आंसर इसका सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला पढ़ते हैं। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इटली एवं जर्मनी, तो ये आता है यूरोप महादेश, यानी कि आंसर इसका सी राइट होगा। चलिए अगला सवाल है। कौन रबी फसल है? तो मैं बार बार बोलता हूँ, रबी फसल या खरीफ फसल, ये दोनों में से एक सवाल टपक जाता है एग्जाम में। रबी बोला जाए तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा सी हो जाएगा गेहूं, और खरीफ फसल बोलता तो धान होता, ठीक है, यानी कि चावल जिसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल है। कुशेश्वर स्थान बिहार के किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में, है ना। किस जिला में? दरभंगा जिला में कुशेश्वर स्थान बिहार के दरभंगा जिला में स्थित है। अगला है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, पेरिस, मॉस्को। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल है जी, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है ना। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर। क्लियर है, ऑप्शन ए होगा भागलपुर। चलिए, दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल, आपको पता है दल बदल जो कानून लागू होता है सांसदों और विधायकों पर। हालांकि ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही कि वही आ जाए, मे भी सवाल आ जाए, मतलब इससे पहले तो बहुत सारा सवाल पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक है। तो वो सब सवाल आप अगर पढ़े होंगे तो बिल्कुल आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। बिस्मार्क क्या था? तो बिस्मार्क एक क्या था? कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन इसका डी होगा। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन WTO, इसकी स्थापना कब हुई थी? स्टैब्लिश कब हुई थी? WTO की स्टैब्लिश, है ना, वो जगह 1995 में, ठीक है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है। दास कैपिटल, ठीक है, दास कैपिटल का प्रकाशन किसने किया था? तो दास किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब हुआ था? 1867 में दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था। ये बात आप याद रखें। ओके, नेक्स्ट वाला है। वियना सम्मेलन कब हुआ था जी? तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वियना सम्मेलन हुआ था 1815 ईस्वी में। अगला सवाल है जी, विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो है किस वर्ष आरंभ हुआ था? विश्वव्यापी, वर्ल्ड लेवल पे, है ना, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, किस आरंभ हुआ था? और 1929 में। कब हुआ था? 1929 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था वर्ल्ड लेवल पे। चलिए अगला सवाल है। भारत के केंद्रीय बैंक, मतलब एग्जाम में सवाल आपको पता है पिछले बार केंद्रीय बैंक से बहुत सारा बार, केंद्रीय बैंक की स्थापना कब हुई, केंद्रीय बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछता है ना। बैंकों का बैंक किसको बोला जाता है? तो ये हो जाएगा सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से सवाल पूछता है, स्थापना पूछ लेगा, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, याद रखेंगे, आपको पता है सब आंसर। जर्मनी राइन राज्य, ये जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इसकी स्थापना हो जाएगा 1910 में, ठीक है। एक होता 1907 में, वो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में। तो ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था भारत में, कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? 1814 में। हालांकि गाइड में 1914 दिया हुआ है, जो कि मिस्टेक है, ठीक है, मिसप्रिंट होया हुआ है। गाइड में भी, किताबों में भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन 1814 बिल्कुल, किताब को जब पन्ना पलटेंगे आप तो आपको मिलेगा 1814 में कोयला उद्योग का प्रारंभ हुआ था। चलिए अगला सवाल है। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है ना?
पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना आपको पता है? 5 वर्ष जो है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। इसकी स्थापना आपको पता है 1959 में हुई थी। सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में, ठीक है। और ये जवाहरलाल नेहरू इस टाइम जो है प्रधानमंत्री थे। ये सब बातें आपको याद रखने वाली है। चलिए अगला पढ़ते हैं। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोरारजी देसाई, है ना, प्रधानमंत्री बोला जाए तो, है ना, उसी के नेतृत्व में जो है उन्होंने ही इसका लीड किया था, नेतृत्व किया था, मोरारजी देसाई, ऑप्शन ए। और 1977 से पहले 1975 आता है, और 1975 में देश में आपातकाल लागू हुआ था, ठीक है, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी उस टाइम प्रधानमंत्री थी। तो 1975 में लोगों में आक्रोशित भी पैदा हो गया था, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जन आक्रोश पैदा होने का सवाल आता है कि जन आक्रोश कब पैदा हुआ था? तो 1970 के दशक में आता है सवाल, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र भारत का और एशिया का सबसे पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है, वह कहाँ? महाराष्ट्र में। याद रखें, एशिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है महाराष्ट्र में। अगला पढ़ते हैं। जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, जेम्स वाट, है ना। और एक आपका हारग्रीव्स आता है, वो सवाल भी। तो जेम्स वाट ने वाष्प इंजन का आविष्कार किया था, ठीक है। सेफ्टी लैंप आपको जानता है हम्फ्री डेवी। उस तरह से फ्लाइंग शटल, पावर लूम, और भी है एक स्पिनिंग जेनी वाला है हारग्रीव्स। ये 3 सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अगला पढ़ते हैं। बोल्शेविक क्रांति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नज़रअंदाज करने की जरूरत नहीं है सवाल को, क्योंकि सवाल आपको पता है, पिछला बार आप एग्जाम दे चुके हैं, आज से 2-3 हफ्ता पहले बोला जाए तो, है ना, एग्जाम आपका हो चुका है। तो देखें कैसा सवाल दिया था। इतना सवाल था कि आप आराम से बना लीजिएगा। तो इस सवाल रिवीजन करें ताकि एग्जाम में कन्फ्यूजन ना पैदा हो। अब कन्फ्यूजन पैदा होगा तो रंगने में गलती हो जाएगा, तो आपका नंबर कट जाएगा। इसलिए आप याद रखें, नवंबर 1917 में। अगला सवाल है जी, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? तो 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%, ठीक है, 10.86%। आंसर इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? ये भी सवाल आया था। कौन सा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है? और वो उद्योग है सीमेंट, क्योंकि सीमेंट को कृषि में कुछ काम ही नहीं है, बेकार है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट उद्योग जो कृषि पर आधारित नहीं है। अगला सवाल आपके सामने है जी, कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में के अंतर्गत आता है? कौन सा उद्योग जो सार्वजनिक बोला जाए तो सरकारी के अंतर्गत, है ना। तो ये है बोकारो लौह इस्पात उद्योग, यानी कि आंसर सी। बोकारो लौह इस्पात जो है सोवियत संघ रूस की मदद से बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। बोकारो, बरौनी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोवियत संघ रूस की मदद से बोकारो लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था, और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र है। बाकी ये तीनों देख रहे हैं, ये निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, निजी यानी कि प्राइवेट। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? 3 या 4 दिसंबर देता है 1984, ठीक है, 1984 डेट याद रखेंगे। 3 से 4 दिसंबर, ऐसे 4 ही दिसंबर देता है 1984 को, ठीक है। 1984 को भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस रिसाव हुआ था, मिकी गैस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट ये घटना है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है, बॉक्साइड का उपयोग किस उद्योग में होता है? बॉक्साइड का उपयोग जो होता है वो एल्यूमिनियम उद्योग में, है ना। यानी कि आंसर क्या होगा? जाहिर सी बात है कि एल्यूमिनियम का ये अयस्क का नाम है बॉक्साइड। नेक्स्ट सवाल है, नेपानगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपानगर ये जो अखबारी कागज के लिए है। एमपी में एक जगह है, शहर है नेपानगर, और ये जो है अखबारी कागज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। चलिए अगला सवाल है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? पटना नगर निगम बोले या कोई भी नगर निगम हो, है ना, कलकत्ता, मुंबई, जो भी जहां नगर है, तो नगर निगम के प्रधान को बोलते हैं मेयर, यानी कि महापौर। क्या बोलेंगे? महापौर बोलेंगे, मेयर बोलेंगे। क्लियर है? भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, ये भी एग्जाम में सवाल आया था। तो सबसे भारत में जो पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया था रानीपेट में, और रानीपेट कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु के बारे में आप पढ़े होंगे, तूतीकोरिन बंदरगाह है, और भी बहुत सारा पत्तन पढ़े होंगे, है ना। चलो अगला सवाल, भारत का सिलिकॉन सिटी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सिलिकॉन सिटी भारत का कौन सा शहर को है? बेंगलुरु को बोलते हैं सिलिकॉन सिटी, है ना। बेंगलुरु क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी, भारत का सिलिकॉन सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सवाल है, स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है ये सड़कों का मार्ग है, ठीक है, सड़कों का। इसमें मुंबई है, दिल्ली है, और कोलकाता है, और चेन्नई, ये 4 शहर जो है
चारों शहर का सड़क जो है एक में मिला हुआ है, ठीक है, मतलब मिला हुआ चारों, एक शहर एक सड़क है, एक सड़क मार्ग है जो चारों शहर को जोड़ती है, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। लोकतंत्र का कौन सा सही गुण नहीं है? समानता का पोषक, बिल्कुल अच्छी बात है। व्यक्ति की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल अच्छी बात है जी। बहुसंख्यकों का शासन, ये सही बात नहीं है। विभिन्नताओं में सामंजस्य स्थापन करें, बिल्कुल। तो आंसर क्या हो गया, कौन सही नहीं है? आंसर सी, ये जो बहुसंख्यकों का शासन, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं लगता है, मतलब सही गुण भी नहीं, गुण इसका नहीं है, ऑप्शन सी। किसने कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ी तोहफा? मतलब ये सवाल भूलेंगे भी नहीं, लेकिन हो सकता है अगर आपका माइंड डाइवर्ट हो तो आराम से भूल सकते हैं, क्योंकि आदमी का जब माइंड डाइवर्ट होता है ना बाबू, तो जोड़ का घटाओ, घटाओ का जोड़ भी याद से निकल जाता है। ओह माय गॉड, और आपको याद आएगा, हंसी भी आएगी, अरे बाप रे जोड़ गलती कर दी हम, है ना, जो कि 1 2 3 में बनाते हैं आप, 1 2 3 क्लास में। तो ये हो गया मार्टिन लूथर। खैर आपसे गलती नहीं होगी, टेंशन मत लीजिए। 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? 15वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था जी? तो 15वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था 2009 में, ठीक है। 265 सीट हासिल किए थे कौन? कांग्रेस, ये सवाल याद रखेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं कि 16वीं लोकसभा हुआ था 2014 में, बीजेपी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया था, और 2019 में हुआ है 17वीं लोकसभा। ये सब इंपॉर्टेंट डेट है। लोकतंत्र का सर्वप्रथम गुण, सर्वोत्तम गुण, सबसे अच्छा गुण क्या है? शिक्षा का अभाव हो, ये तो कोई गुण ही नहीं है। जनसंख्या की अधिकता हो, ये कोई गुण नहीं है। बहुदलीय पद्धति, ये भी कोई गुण नहीं है। नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, बिल्कुल। जो नागरिक रह रहे हैं देश में, अगर उसके मान सम्मान में अगर वृद्धि किया जाए, है ना, तो यही है लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। आंसर डी। संघ सरकार का उदाहरण, तो पक्का ये एग्जाम में टपक सकता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आया भी है। लोकतांत्रिक देशों में फैसले लेने में विलंब होने का कारण क्या है? जो जैसे हमारे भारत देश है, और भी बहुत सारे देश है जहाँ लोकतंत्र कायम है, तो लोकतांत्रिक देश में जो है ना, फैसला लेने में विलंब होता है। कारण क्या है? कारण ये है क्योंकि विलंब होता है जनप्रतिनिधियों के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे फैसला लिया जाता है, ठीक है, फैसला लिया जाता है, जाना जाता है कि कौन सही, क्या गलत, क्या सही है ना, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा विलंब होता है। कौन सी सेवा गैर सरकारी? तो ये सिंपल, सरकारी मतलब जो सरकार का, गैर सरकारी मतलब प्राइवेट। सैन्य सेवा ये सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, रेल सेवा सरकारी है। तो गैर सरकारी कौन है जी? मॉल सेवा जो है सरकार, गैर सरकारी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जब दांडी यात्रा शुरू हुआ था जी, है ना, जब दांडी यात्रा हुआ था, जब नमक कानून तोड़ा गया था, 6 अप्रैल, है ना, 1930 को, तो उसी टाइम जो है गांधी जी जो उसी डेट में, उसी ईयर में 1930 में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, और 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। और आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा भी दिया गया था, महात्मा गांधी जी ने दिए थे करो या मरो का नारा। ये सब तो खैर पढ़ चुके सारा सवाल। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश कौन है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और वो है स्विट्जरलैंड, है ना। बाकी ये तीनों देख रहे हैं, ये तीनों भाई साहब, ये तीनों है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का देश है, ठीक है। कौन भारतीय लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? लीजिए, चुनौती नहीं है। मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, ये कोई चुनौती है ही नहीं, आंसर ये होगा। संघ इकाइयों का टकराव, ये कोई चुनौती थोड़ी ना है ना। सामाजिक भेदभाव, मजबूरी का गठबंधन, चुनौती नहीं है, सॉरी, तो ये चुनौती यहाँ पे बोला जा रहा है, तो ये चुनौती है, ये चुनौती है, इसको सुधारना है, इसको सुधारना। तो ये मुस्लिम भेदभाव को समाप्त करना, ये कोई चुनौती नहीं है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अच्छा, कांटी तापीय विद्युत परियोजना, पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छा सवाल। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में है? बिहार के मुजफ्फरपुर में है कांटी तापीय विद्युत परियोजना। क्लियर है? यानी कि इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कांटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? मुजफ्फरपुर में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपको पता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या है? और तो पहले तो आंसर बताता हूँ कि अधिक सिंचाई, ठीक है, अधिक सिंचाई। जो हरित क्रांति आया था 1967 में पहली बार, ठीक है, वो पंजाब से बहुत इफेक्ट हुआ, चूँकि वहाँ पे गेहूं बहुत ज़्यादा हुआ था। और बता दो कि भारत में आपको पता है ना, ये वन सबसे ज़्यादा एमपी में होता है, लेकिन पंजाब हरियाणा सबसे कम, मतलब सबसे लो में है, जहाँ सबसे कम वन पाया जाता है, और पंजाब भी उसी लिस्ट में आता है, ठीक है, नीचे से।
दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी? दीर्घकालीन ऋण, और वो ये सवाल आया था भूमि विकास बैंक, ये सवाल एग्जाम में आया था। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। ये सवाल नहीं आए तो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आ जाए। कौन सा वित्तीय वर्ष है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। आप याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो आप याद रखें इस बात को। अगला है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना 1990 में, है ना, 1990 में। चलिए, क्लियर है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप पहुंचने वाली प्रथम तरंग को, तो भूकंप जो पृथ्वी की सतह पे होता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पे पहुंचने वाली प्रथम तरंग को बोलते हैं पी तरंग बोलते हैं, ठीक है। और सबसे तेज चलने वाली तरंग को बोलते हैं एल तरंग, सबसे तेज, ठीक है। तो पी तरंग हो गया पहले पहुंचने वाली तरंग को। पृथ्वी के ऊपर जो होता है भूकंप उसको बोलते हैं अधिक केंद्र बोलते हैं, और पृथ्वी के अंदर जो होता है उसको भूकंप केंद्र बोलेंगे। झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, आपको पता है 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। इसी के आपको बता दूं, बिहार से झारखंड अलग हुआ था वही 15 नवंबर 2000 को। और फिर आपको पता है बिहार से उड़ीसा भी अलग हुआ था, ठीक, 1 अप्रैल 1936 को। कब? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा भी बिहार से अलग हुआ था। मंदार हिल किस राज्य में है? बहुत, किस जिला में, सॉरी राज्य नहीं बल्कि किस जिला में है? किस जिला में है बिहार के? मंदार हिल, और वो है बांका। कहाँ है? बांका जिला में मंदार हिल है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं जी। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमानिक प्रमाणित संस्था कौन सी है? तो रात वाली वीडियो में आपको बताया था CSO, केंद्रीय है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन, ये है राष्ट्रीय आय गणना। और उसका मैं फुल फॉर्म भी एक बताया था, फुल फॉर्म जरूर आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ का जो आपकी किताब में दिया हुआ है उतना नहीं पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना है फुल फॉर्म। सबसे कब आया, सबसे, सॉरी उल्टा लिखा हुआ है। भारत में सबसे कम आय वाला राज्य कौन है? सबसे कम, और वो है बिहार। बिहार में सबसे कम आय है, और गोवा में सबसे ज़्यादा। याद रखें, गोवा में सबसे ज़्यादा, बिहार में सबसे कम। और बिहार के पटना में सबसे ज़्यादा है, और बिहार के शिवहर में सबसे कम है, ठीक है ना। चलिए, 1977 में देखिए आ गया ना, किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? 1977 में जनता पार्टी को मिला था, ठीक है। जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला था, मतलब पूरी तरीके से बहुमत मिला था, और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में भी सरकार बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, मैं बार बार बता चुका हूँ इसकी स्थापना, इसके पहले अध्यक्ष, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, एक बार याद दहानी हो जाएगी, है ना। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और करने वाले कौन थे? A.O. ह्यूम इसकी स्थापना करने वाले थे। इसके पहले अध्यक्ष बने थे W.C. बनर्जी, यानी कि वेमेश चंद्र बनर्जी। इसके पहले महिला अध्यक्ष थे एनी बेसेंट। कौन थे? एनी बेसेंट थे पहली महिला अध्यक्ष, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बोले, पहली भारतीय लगा देगा भारत की, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की नहीं है, तो भारतीय महिला बोलेगा तो सरोजिनी नायडू। ये सब बात याद रखें। मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, बाकी आपको याद होगा। तो इससे सवाल बनेगा तो आप आराम से कर लीजिएगा। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? और ये हो जाएगा क्या? सच्चिदानंद सिन्हा ने, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इस तरह से बहुत सारा पत्रिका है, आप उसको याद करेंगे। हम मैं तो बहुत सारा पढ़ा भी दिया हूँ। आपदा, प्राकृतिक आपदा कौन नहीं, यानी कि मानव जनित आपदा बोला जा रहा है आपसे, ना, तो कौन है? देखिए, तो प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है? आतंकवाद क्या है? मानव जनित आपदा, यानी कि आंसर क्या होगा? ए होगा। 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए। 16वीं लोकसभा में जो 2014 में हुआ था, तो 16वीं लोकसभा में महिलाओं के सदस्यों की संख्या 61, और 17वीं में अगर बोला जाए तो 78, ठीक है। 17वीं में 78, हालांकि नहीं पूछेगा, लेकिन याद रखिए 17वीं में 78। यंग यूरोप का संस्थापक, कहाँ गए भाई? हिस्ट्री बहुत दिन के बाद दिख रहा। यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे? मेजिनी थे, है ना। बाकी तो जानते हैं गैरीबॉल्डी के बारे में, एक अच्छा नाविक था ये, है ना। चलिए जी, आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, मतलब कि द्वितीयक ऊर्जा, सवाल आ सकता है इनमें से कौन सी है जो द्वितीयक ऊर्जा है? तो विद्युत जो है ना, ये जो है सेकेंडरी एनर्जी है, ठीक है, सेकेंडरी। बाकी पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोल जो है ये प्राइमरी एनर्जी है, यानी कि आंसर ऑप्शन सी। सूचना का अधिकार अधिनियम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये भी राजस्थान में ही शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार अधिनियम, है ना, राजस्थान में ही टपक गया था। याद रखिएगा 2005 में। ओके,
चलिए जी अगला पढ़ते हैं। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है, पढ़ चुके हैं। सांप्रदायिक यानी कि जो इंसान बोले सांप्रदायिक मतलब जिस राजनीतिक में धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए तो वो हो जाएगा धर्म, यानी कि धर्म को समुदाय के बराबर जोड़ दिया जाए, समुदाय के समान, तो ये हो जाएगा सांप्रदायिक राजनीतिक। असंप्रदायिक राजनीतिक धर्म पर आधारित है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा है, याद रखें कौन नहीं है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं, लिखिए आगे सवाल है। यानी कि द्वितीयक बोला जा रहा तो क्या हो जाएगा, कोयला हो जाएगा, सॉरी विद्युत हो जाएगा, है ना, क्योंकि विद्युत क्या है, द्वितीयक ऊर्जा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन नहीं बोला गया ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी पढ़ चुके हैं। इससे सवाल एक आया था, मैं आपको पिछले बार भी बताया था कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, और इस हत्याकांड के जांच करने के लिए हंटर समिति का गठन हुआ था, याद रख लीजिए, हंटर समिति का गठन हुआ था, ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। बाकी तो इसकी कहानी आपको पता ही है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है जी, 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को। वेदों की ओर लौटो, है ना, वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना जी, स्वामी दयानंद सरस्वती। और आर्य समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय। ये 2 सवाल बहुत बनता है एग्जाम में। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ये भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, ये 1925 में KB हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ब्रह्मा समाज, सॉरी मैं आर्य समाज के बारे में बोल दिया। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती थे, सॉरी है, और ब्रह्मा समाज हो जाएगा राजा राम मोहन राय, मैं मिस्टेक कर दिया। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती भी, और वेदों की ओर लौटो वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही बोला था, वो नारा दिया था, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, और ब्रह्मा समाज हो जाएगा तो राजा राम मोहन राय। टीपू सुल्तान ये तो हमको पता है, सबको पता है, मैसूर के शासक थे, है ना, और मैसूर पड़ता कहाँ, कर्नाटक में। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको यहाँ पे एक होमवर्क में देता हूँ, नीचे आंसर करेंगे चाहे तो, है ना। गांधी जी को बापू किसने बोला था, पहले सबसे पहले गांधी जी को बापू किसने बोला, बापू, है ना, ये बापू जो है किसने बोला था। गांधी जी को महात्मा तो बोला किसने, रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन गांधी जी को बापू किसने बोला, ये भी मुझे कमेंट करेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, किसने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सिंगापुर में 1939 में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए, नमक कानून कब भंग हुआ, अभी बता रहे थे, और आपको याद है यार, 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग हुआ था। 5 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी दांडी पहुंच गए थे, है ना, तो अब पहुंचने के बाद जो है 6 अप्रैल को नमक कानून को भंग किया था, नमक कानून को तोड़ा था। वार एंड पीस बहुत इंपॉर्टेंट, वार एंड पीस, इसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति, लियो टॉलस्टॉय, है ना, लियो टॉलस्टॉय, इसकी रचना किसने की, लियो टॉलस्टॉय ने। राष्ट्रीय विकास परिषद, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में, ठीक है जी, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। राजनीतिक दलों द्वारा मान्यता और सूची किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ओके, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, आप वीडियो को छोड़ के मत जाए और पूरी वीडियो देखें। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। क्वेश्चन तो बहुत सारा है, बताते बताते 2-3 घंटा लग जाएगा, लेकिन आपको तो मैं शुरू से पढ़ाते ही आ रहा हूँ, एक तारीख से कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल ज़्यादा बयानबाजी करने की जरूरत ही नहीं है। किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, और वो कहने वाले कौन थे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन बोला जाता है, ठीक है, यानी कि भारत में जो मिसाइल बना है उसका फादर बोला है, फादर ऑफ मिसाइल मैन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस प्रस्ताव में हुआ था, तो लाहौर, है ना, लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था 1929 के लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं जी, और अगला सवाल है आपके सामने हाजिर है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, है ना, महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे,
1915 में 1915 में लौटे थे। इन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाया था 1917 में भारत में, है ना, 1917 में, जो कि चंपारण में चलाया था किसानों के लिए, है ना। 3 कठिया वहाँ पे रूल अपनाया गया था किसानों के लिए। अंग्रेजों ने नील की खेती जबरदस्ती उगाने के लिए, क्योंकि इसलिए नील की खेती जबरदस्ती बोला गया था क्योंकि जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी उस खेत की मिट्टी जो है ना, मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाती थी, इसलिए किसान उसको करना नहीं चाहते थे और अंग्रेज जबरदस्ती करते थे, और वो भी 3 कठिया रूल अपनाया गया था। तो ये सब जो है अभी सवाल पढ़ चुके थे जो निमंत्रण दिया था, ठीक है, उसी के लिए। चौरी चौरी हत्याकांड महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया था? तो चौरी चौरी हत्याकांड 1922 में हुआ था, और 22 में जो खत्म किया गया था असहयोग आंदोलन, जो 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन, वो 22 में जाके कहानी खत्म, है ना। खिलाफत आंदोलन का अंत कब हुआ आपको पता है? खिलाफत आंदोलन 1920 में ये भी चला था, और 1924 में जो है ना मुस्तफ़ा कमाल पाशा नाम का उन्होंने वो इसको अंत कर दिया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको पढ़ चुके थे अभी 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। बिहार के अति जल दोहन से भूमिगत जल के किस तत्व का संकलन में पड़ा है? बहुत बार सवाल पढ़े, और ये है आर्सेनिक। सवाल आ जाए तो छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? लास्ट सवाल है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? बिल्कुल मनाही करता है जी, है ना। या धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? बिल्कुल नहीं बनाता है। लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी नहीं है? ओह माय गॉड, है, हर कोई धर्म मान सकता है। महिलाओं को मतदान का अधिकार का अभाव? नहीं यार, हर महिलाएं जो है मतदान दे सकती है। तो आंसर ए जो है वो बिल्कुल सटीक है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 80 सवाल बताया है। बात यहाँ पे ये बताने वाला हूँ इस इम्पोर्टेंट कि जो मैं क्वेश्चन अभी तक मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ, और बहुत से बच्चे कमेंट करते सर आपका क्वेश्चन लड़ता नहीं है। देखो मैंने तो आपके किताब से ही पढ़ा है, जितने भी सारे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे चाहे ऐसे भी, ठीक है। कभी भी किसी को टीचर को ऐसा बोलने की जरूरत नहीं कि सर आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा, क्योंकि टीचर अगर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर सिलेबस के बाहर पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपका ये सवाल 10 क्लास का है, अगर मैं इंटर वाला सवाल सोशल साइंस वाला क्वेश्चन डाल दूं तो बोलेंगे सर इंटर वाला डाल दिए सर, हमको आ नहीं रहा। आपकी किताब का सवाल है, इसलिए कभी भी वो बोर्ड तय करती कौन सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन संभावित प्रश्न बनता है जो कि मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। तो कभी भी ऐसा मत सोचेंगे कि सर जो पढ़ाएंगे वही आ जाएंगे, और अगर नहीं आया तो फिर गाली निकाल दो। ये आपके लिए एक अच्छे स्टूडेंट के लिए शोभा नहीं देती है, ठीक है। हम आपको पढ़ाते नहीं बल्कि कुछ तरकीब भी सिखाते हैं कि कैसे आपको बड़ों के सामने पेश आना चाहिए, कैसे आपको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ तो आपको भी लाजमी है कि हर टीचर की रिस्पेक्ट करें, चाहे कहीं पे भी कोई भी प्लेटफॉर्म पे हो, यूट्यूब ऐसे ऑफलाइन, है ना। तो कोई जरूरी नहीं कि जिन्होंने गेस दिया आपको सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव है, कोई जरूरी नहीं कि वो सवाल लड़ ही जाए। तो बहुत सारा मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं आपका क्वेश्चन नहीं लड़ा, फालतू पढ़ाते, ये वो लनपन जो बोलना है उल्टा पुल्टा बोलते हैं। ऐसा कतई नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसके इख्तियार में नहीं होता ना कि वो जो चाहे वो जो है क्वेश्चन वही डाल दे, क्योंकि उसके पास है भी नहीं, रहता तो कोई बात नहीं था, ठीक है। फिलहाल ये बात मुझे बतानी थी, ये बात हमेशा याद रखेंगे, ओके। फिलहाल वीडियो को लास्ट करेंगे, मजा आए ना तो नीचे लाइक का बटन जरूर दिया हुआ, लाइक करके जाएंगे, और अपने छोटों बड़ों को सभी की जोड़ें यहाँ पे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आप से कि आपका एग्जाम बहुत बेहतर जाएगा, और एक पेपर बाकी रह गया, बस वही लास्ट एग्जाम दीजिए, बहुत एकदम जॉली मूड में जाइए, कोई टेंशन मत लीजिए, है ना। मेरी दुआएं हमेशा आपके सरों पर कायम रहेगी, ओके। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।